लोगों के घरों में मलबा घुस आया है। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सड़क पर मलबा आने से रास्ता बाधित हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा है, 2 लोगों की मौत, 1 लापता और यहां लोगों के घरों में जो मलबा है वो घुस आया है। तो हिमाचल प्रदेश का अलग अलग हिस्सा मौसम की मार से 2-4 यहां पर लोग हो रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा यहां पर नीचे आया हुआ है। और इस बादल फटने की घटना में यहां 2 लोगों की मौत हो गई है, 1 लापता हो गया। ये जो मलबा आप देख रहे हैं वो लोगों के घरों में भी घुस आया है। कई सड़कें बाधित हो गई हैं, कई रास्तों को बंद करना पड़ा है। बड़ी खबर, तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से जहां पर बादल फटा है। बादल फटने के बाद ऊपर से बहता आ रहा सैलाब, जो मलबा है लोगों के घरों में घुस आया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 1 शख्स लापता बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का मंडी उन जिलों में से एक है जो सबसे ज्यादा जहां मौसम की मार पड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर। बादलों से ये गुस्सा सितम बनकर लोगों पर बरस रहा है। ये कुदरती आपदा है जिसमें 2 की मौत हो गई और 1 लापता बताया जा रहा है। यहां कई रास्तों को बंद करना पड़ा है। कई रास्तों पर जो ट्रैफिक है वो बाधित हुआ है क्योंकि सड़क पर ऊपर से आ रहा मलबा आ गया है। इसकी वजह से सड़कों को बंद करना पड़ा है। दर्जनों गाड़ियां बह गई है सैलाब में। ये देखिए, लोग अपने घरों के ऊपर खड़े होकर देख रहे तस्वीरें, किस तरह से सैलाब, ये जो मलबा है वो बहता हुआ आ रहा है और हर तरफ तबाही के निशान छोड़कर आगे बढ़ रहा है। 2 की मौत हो गई है, 1 लापता है। हिमाचल प्रदेश में चाहे पहाड़ी हिस्सा हो या मैदानी, हर तरफ कुदरत की मार से जो लोग हैं वो 2-4 हो रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी बादल फट रहा है और अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर बारिश का पानी इस तरह से इकट्ठा हो गया है कि जल जमाव की वजह से बाढ़ आ गई है। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सैलाब बहता आ रहा है और लोग मुश्किल में हैं, मजबूर हैं घरों के अंदर अपने यहाँ रहने को, बेबस लाचार खड़े होकर घर की बालकनी या छत से ये तमाम तस्वीरें देख भी रहे हैं और इन हालातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ये देखिए, छोटे घर, बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, सब कुदरत के इस क्रोध में, इस सैलाब में बहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश के चलते कांगड़ा रानीताल मार्ग पर पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ, सड़क पर भारी मलबा आया। लैंडस्लाइड के चलते कांगड़ा शिमला मार्ग पूरी तरह से बंद है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा है ये, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें कांगड़ा की। देखिए किस तरह से गाड़ी फंसी हुई है, रास्ता टूटा फूटा हुआ है, ऊपर से बह रहा मलबा नीचे आकर गाड़ियों पर, लोगों की जान पर आफत बनकर ये बरस रहा है। मलबा बहता हुआ आ रहा है, गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जा रहा है, लोगों की जिंदगी को आफत में डाल रहा है। मुश्किल में लोग पड़े हुए हैं, दिनचर्या प्रभावित हो रही है, जान पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की तस्वीरें, पहले मंडी का हाल हमने आपको दिखाया, अब ये कांगड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि तमाम जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, वो समय उनका हाल बेहाल है क्योंकि कुदरत का कहर आसमान से बरस रहा है। सिर्फ पहाड़ों का ही हाल बेहाल नहीं है, बिहार के नवादा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां कुदरत ने सितम बरपाया हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसकी हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। नवादा का कोनिया प्राथमिक विद्यालय झील में तब्दील हो गया। स्कूल के कमरों में पानी भर गया। बच्चे पानी से बचने के लिए बेंच के बजाय डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करते दिखाई दिए। क्लासरूम के अंदर हम दिखाएंगे, ये क्लासरूम में भी देखिए पूरी तरह नीचे जाएंगे तो देखिए किस तरह से बारिश का पानी जो है वो टेबल पर बच्चे लोग बैठ के पढ़ते थे। स्कूल में पानी का कब्जा होने के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया क्योंकि बारिश में हर साल स्कूल के ऐसे ही हालात हो जाते हैं। यहाँ जो पानी पड़ रहा है ना, वो निकासी, उसका पानी निकासी नहीं हो रहा है, इसी के कारण पूरा जमाव हुआ है पानी। प्रिंसिपल और अभिभावक प्रशासन से पानी निकासी के लिए कदम उठाने की मांग कर चुके हैं।
लेकिन अब तक ना तो ड्रेनेज सिस्टम बना है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। एक तरफ जहां नवादा के स्कूल पर पानी का कब्जा हो गया है, तो वहीं शहर भी समंदर में तब्दील हो गया है। शहर हो या फिर गांव, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। क्योंकि कुछ घंटों की बरसात में नवादा के कई मोहल्ले सैलाब में डूब गए। गलियों में कई फीट तक पानी नजर आया। जिधर सिर घुमाओ दूर तक सैलाब दिखा। लगातार बारिश के बाद नवादा से अफजल नगर और कमालपुर मोहल्ला में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे कि कितने घर जो है वो पानी ने पूरी तरह घर को कब्जा कर चुके हैं और जो लोग हैं देखिए किस तरह से वो आशा में है कि कभी उनको कोई राहत मिले। नवादा शहर की गलियां भी नालों में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे वो सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा हो। ऐसे में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। ये जो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है ये पूरे इलाका और यहाँ के लोग जो है परेशान है, अपने घरों में कैद हो चुके हैं। शहर में पानी का डेरा जम जाने के बाद कुछ लोगों ने छतों पर आसरा लिया, क्योंकि घरों के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर ये भी कुदरत की मार से ही दो चार होती तस्वीरें यहां पर देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा है, 2 लोगों की मौत हो गई है, एक लापता है, लोगों के घरों में मलबा घुसाया है। कई लोगों को यहां पर सुरक्षित निकाला गया है। सड़क पर मलबा आने से रास्ता बाधित हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर आफत में फंसे हुए लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग, देखिए घरों के अंदर जो फंसे हुए हैं वो लोग एक दूसरे की मदद करके उन लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए आप इस महिला की हालत को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कुदरत का कहर किस तरह से लोगों के जीवन पर संकट की तरह मंडरा रहा है। लोगों के घरों में मलबा घुसाया है, बाहर पानी ही पानी है, ऊपर पहाड़ों से मलबा बहता हुआ आ रहा है, बादल फट रहा है, सड़कों पर बाढ़ है और लोगों का जीवन मुश्किलों में। यहाँ पर आसपास के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। ये मुश्किल वक्त है और एक दूसरे के साथ खड़े हैं सभी लोग, ये एक दूसरे से वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुदरत के क्रोध से दो चार हो रहा है हिमाचल प्रदेश का लगभग हर जिला ऐसी ही तस्वीरें। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो मंडी जिला है, ये कहना गलत नहीं होगा। लगातार मंडी में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं जो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। 2 की मौत यहां पर हो गई है, एक लापता बताया जा रहा है। लोगों के घरों को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। घरों के अंदर ये पूरा सैलाब आ गया है, मलबा आ गया है। बाहर रास्ते में कई गाड़ियां डूब गई हैं और रास्तों को नुकसान पहुंचा है, रास्ते बंद हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रेस्क्यू टीम का पहुंचना भी यहां तक कितना मुश्किल हो रहा होगा। पर 2 आदमी है। और अब आपको दिखाते हैं मैदानी इलाके, राजस्थान का हाल, जो रेगिस्तान है लेकिन वहां पर भी आफत की बारिश हो रही है। प्रदेश के कई रिहायशी इलाकों में जल भराव ने हालात बिगाड़ दिए हैं, तो नदियों का पानी यहां भी घरों में घुसा है। राजस्थान के 12 जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज गुम है। सरवन नदी के घाटों का अस्तित्व खत्म हो गया है और मंदिरों के दिख रहे शिखर कभी भी पानी में गुम हो सकते हैं। 12 के कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। लगातार 4 दिन से कामखेड़ा मार्ग बंद पड़ा है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और पुल के दोनों तरफ फंसे लोगों की उम्मीद पानी के बढ़ते जलस्तर के साथ डूबती जा रही है। राम सेतु पुल के दोनों तरफ लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ दिखा। राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से एंट्री करने वाली नदी लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। 12 में रिहायशी इलाकों में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि नदियों की तेज धारा की वजह से बरसाती नालों में पानी निकलने के बजाय उल्टा बह रहा है। तस्वीरें तमिलनाडु की दिखाते हैं आपको, जहां के तिरुचिरापल्ली में मेट्टूर से कावेरी नदी में छोड़ा गया पानी मुकोम्बू बांध तक पहुंच गया। 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। कावेरी में पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने कावेरी और
कोल्लीडम नदियों के किनारे रहने वाले निवासियों को सुरक्षित और सतर्क रहने की सलाह दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उधर बाढ़ बारिश से भयंकर आफत की एक तस्वीर राजस्थान के सिरोही से भी सामने आई। यहां उफनती नदी को पार करने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया और एक बाइक सवार सैलाब की तेज धारा में फंस गया। और ये घटना सिरोही जिले के शिवगंज में रुवाड़ा नदी पर हुई, जहां एक बाइक सवार नदी में फंसा दिखाई दिया। 2-3 लोगों ने बाइक सवार को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि बाइक को निकालना मुश्किल हो रहा था। आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी युवक से बाइक को छोड़कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी। बाइक को बाहर निकालने के चक्कर में युवक काफी देर तक नदी में फंसा रहा। हालांकि कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और युवक की जान बचा ली। हादसे की ऐसी एक तस्वीर सिरोही जिले के जोयला से भी सामने आई, जहां उपनाए रास्ते को पार करने के चक्कर में एक कार नदी में बह गई। राजस्थान के बूंदी जिले में तो एक युवक की जान पर उस वक्त संकट आ गया जब उसने उफनाई पुलिया को पार करने की कोशिश की। युवक पुलिया तो पार नहीं कर सका, लेकिन वो सैलाब में बहने लगा। इस युवक की किस्मत अच्छी थी कि लोगों ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बहने से बचा लिया। उधर राजस्थान के झालावाड़ जिले में तो रेवा नदी का पानी दर्जनों गाँव में घुस गया, जिसके बाद कई घर आधे आधे तक पानी में डूब गए। ये इतने गाड़ियाँ डूब रही है यहाँ पर। बाढ़ से झालावाड़ में हालात इतने खराब हो गए कि लोग जान बचाने के लिए घर की छत पर रहने को मजबूर हैं।